ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित नवलेखन पुरस्कार समारोह में आप सभी साहित्यिक बंधुओं, शुद्ध श्रोताओं, देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रेम की लहरी, दिल अखरोट शीर्षक की जैसे एक ठहाका है। ऐसा ठहाका जो लड़कियां घास पर गोल घेरा बनाकर बैठी हुई साख्ता लगा लेती जब उनका दिल बहुत भारी होता है, तब और भी ज्यादा। वो नहीं चाहती कि जो दिल का अखरोट है उसका कवच टूटे और कोई गिलहरी अपने नुकीले दांतों से उसको कुतुर दे। ये जो हंसी को जिरह बख्तर की तरह, अखरोट के कवच की तरह धारण करने का सलीका है। सबको मेरा अभिनंदन और मेरे प्यारे मित्रों। बीएड में एक चीज मैंने पढ़ी थी कि बच्चों को पुरस्कार देने से, प्रोत्साहन देने से वो और अच्छा करने को प्रोत्साहित होता है। बाद में मुझे लगा कि ये सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं, ये हम बड़ों के लिए भी जरूरी है। अगर कोई अच्छी चीज हमें मिलती है, कोई प्रशंसा हमें मिलती है, तो हमें लगता है अच्छा हमने इतना अच्छा लिखा है, हमने इतना अच्छा किया है, तो आगे और अच्छा लिखने का। तो ये अच्छा लगना सिर्फ आज स्टेज तक रहे तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें इससे भी अच्छा करना है। अगर हम इसमें ही फूल जाएंगे तो फिर आगे शायद हम और अच्छा ना कर सके। तो ये मेरे लिए और मेरे सारे मित्रों के लिए जरूरी है कि आगे अच्छा लगना हम लोग यहीं पे छोड़कर। और आप सबका धन्यवाद। जो बच्चों से किया जाता है, और चूंकि बचपन की बात है तो मैं आपसे कहती हूँ, वो प्रश्न है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बेटे। वो बच्चा अपने पूरे बचपन के सर्वश्रेष्ठ को नहीं जी पाता, लेकिन उसके पास एक सवाल कूद कर आता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बेटे। और मुझे याद आता है कि मिड-80s में इसका सबसे फैशनेबल जवाब होता था कलेक्टर, और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो इंजीनियर और डॉक्टर तक मामला पहुंचा। जाहिर है ये बिजली मुझ पर भी गिरनी ही थी। तो मेरे जो जवाब होते थे वो इतनी जगहसाई का कारण बने हैं कि उसको बयान करना मुश्किल है। खेल के मैदान में जब भाभी कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर खेल रहे होते थे, तब एक ऐसा बच्चा भी उनके साथ लगभग तड़ी पार जैसा होता था जिसकी दूधी भाती कर दी जाती थी, क्योंकि वो बच्चा बड़े होकर पेड़ बनना चाहता था। क्या बात है। मेरा ऐसा मानना है कि कविता में कवि का अपना कुछ नहीं होता। वो तो कई जमानों की मिली जुली चीजें हैं जिन्हें वो किसी तरह लिख देना चाहता है, और इसलिए जो कुछ क्रेडिट जाता है वो सब उसके दोस्तों को, उसके मिलने जुलने वालों को, जाने अनजाने, उन्हीं की वजह से कविताएं बन जाती हैं। तो उन्हीं के लिए एक शेर के साथ में, नवाजिशों से हैं उनकी गुजारिशें मेरी, ये दिल गुरूर से भरकर छलक रहा है फिर। और जैसा कि गांधी ने कहा कि वक्तव्य तो अब दूंगा मैं, कविता में ही दूंगा। बहुत अंधेरा है साथी, बहुत अंधेरा, कब तक टटोल टटोल कर ढूंढते रहेंगे बाहर निकलने का रास्ता। जलाई दो माचिस की वो आखिरी तीली जो तुमने अपनी खोई हुई प्रेमिका का चेहरा देखने के लिए बचा कर रखी।